बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणदार सत स्वामी देवदयाल जी महाराज के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु जी के चरण में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज के सत्संग में जो भी ज्ञान देंगे आप जी ही अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से ज्ञान देंगे और आप जी हम बच्चों पे ऐसी दया करे कि आप जी के दिए हुए इस महान योगमय ज्ञान को हम बच्चे समझ ले, उस ज्ञान को अपने हृदय पटल में उतारे, अपनी बुद्धि में उस ज्ञान को रखें। और हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हमारी बुद्धि ऐसी हो कि आपके ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन चले और हम आपके ज्ञान को पाकर अपने जीवन और जन्म को धन धन कर ले। हे नाथ, आप जी हमारे लिए एक ही आज्ञा है कि ईश्वर प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ो, तो हम दिन प्रतिदिन आप जी के आशीर्वाद से ईश्वर प्राप्ति की तरफ ही आगे बढ़े, ऐसा हमारा जीवन बनाना। हे प्रभु, आप जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सुखदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से महाराज जी ने अनेक व्यवहारिक ज्ञान बताए और एक ही वाक्य में महाराज जी ने जो ज्ञान बताए, उन्होंने अपनी कृपा करना आशीर्वाद से एक वाक्य वाले ज्ञान को बहुत विस्तार रूप से समझाया और हमें काफी हद तक उनकी जो भाव है उनके ज्ञान के माध्यम से हमें समझ आ गई। और दिन प्रतिदिन हमारा जैसे मन, हमारा अंतःकरण धुलता चला जा रहा है। हर पल हमारे अंदर गुरुओं का स्वरूप बना रहता है, गुरुओं के ज्ञान की बातें हमारे मानस पटल में चलती रहती हैं और हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ये संसारिक बातों से, मेटेरियल वर्ल्ड की बातों से हमारा मन अलग होता जा रहा है और आध्यात्मिक जगत पे जैसे हमारा मन धीरे धीरे प्रवेश करता जा रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। और जितना हमारा मन आध्यात्मिक जगत में डूब रहा है, उतना ही हम अंदर का एक आनंद, एक सुकून, एक शांति महसूस कर रहे हैं और हर पल हमारे अंतःकरण से गुरुदेव के चरणों के प्रति शुक्राना निकलता है। वाकई गुरुदेव बहुत महान है, जिन्होंने हम बच्चों को अपने चरणों में शरण दिया और योग का राह दिखाया और हमें योगमय उपदेश देकर, योग का ज्ञान बताकर हमारा जीवन और जन्म गुरुदेव धन धन बनाते चले जा रहे हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हमारे श्वास श्वास, हमारे रोम रोम प्रणाम करते हैं और शुक्राना करते हैं ऐसे चरणों के। आज का जो प्रवचन है, आज के प्रवचन का जो सार बात है वो ये है कि महाराज जी फरमाते हैं कि हर वक्त प्रभु और काल से हमें डरते रहना चाहिए, यानी कि हर पल हम भगवान और काल से डरते रहें। एक बहुत साधारण सा ये वाक्य है, इस वाक्य में इतना गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है। इस वाक्य का जो आधार है वो महाराज जी फरमाते हैं, दूसरे शब्दों में मैं कहते हैं कि भगवान और मौत की हर पल ऐसी धारणा करो कि ईश्वर तुम्हारे सिर के ऊपर है और उसके साथ मौत का तलवार आपके सिर पर लटक रहा है। यानी कि भगवान को इसलिए याद करो कि हर पल
हर घड़ी हमारे श्वास प्रश्वास में भगवान के नाम का सिमरन सिमरन चलता रहे, चिंतन चलता रहे, क्योंकि कुछ नहीं पता मौत कब आ जाए। तो जब हमारे अंदर ये धारणा बनी रहेगी कि जाने मौत कब आ जाए और मौत आने के बाद हमारी आत्मा की क्या दशा हो, तो हे प्रभु, आपके चरणों में विनती है कि हर पल हमारी इस यात्रा में हमारे अंग संग रहना। प्रभु और गुरु अंग संग कब रहते हैं? जब हम उनकी नाम का चिंतन करते हैं, हम उनकी नाम का सिमरन करते हैं। जब ईश्वर और मौत को हम याद रखेंगे, तब बुरे कर्म करने से हम डरेंगे, क्योंकि हर बुरे कर्म का बुरा फल है। और हमारे हृदय पटल में एक ऐसी भावना आएगी कि हम अच्छे कर्म करें, हम दया करें, हम दूसरों की सेवा करें, हम शांति से रहें, दूसरों को शांति बांटें, हमारा हृदय प्रेम से भरा रहे, हम सभी को प्रेम बांटे, क्योंकि मौत को याद करते ही ये बात का ध्यान आता है, ये जन्म छूट जाएगा, ना जाने अगला जन्म कैसा होगा। तो इस बात से मानव सात्विकता में रहता है, वो तामसिक और रासिक बातों को वो त्याग देता है। यानी कि बुरे कर्म करने से, अपने स्वार्थ में जीवन जीने से, दूसरों को दुख पहुंचाने से वो हट जाता है, इससे उसका कल्याण होता है। तो महाराज जी ये फरमाते हैं कि हर पल हर घड़ी हमें केवल एक नाम का चिंतन करना चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं कि जो राम का चिंतन करता है वही सही मायने में मानव है, और जो राम का चिंतन नहीं करता वो शैतान है। राम के चिंतन करने वाले को महाराज जी देवता के श्रेणी में गिनते हैं। वो भक्त है जो परमात्मा के अपने इष्ट के नाम का चिंतन करता है, और जो उसके नाम को भुला देता है वो शैतानों की गिनती में आता है। महाराज जी फरमाते हैं कि पाप और पुण्य की व्याख्या करते चले जाओ, उसका कोई अंत नहीं, क्योंकि संसार में बहुत धर्म के लोग हैं, बहुत ग्रंथ बने हैं। जिस धर्म को हम अच्छा कहते हैं, कुछ लोग उस धर्म को गलत कहते हैं। हमारे धर्म में जो कर्म पुण्य कर्म है, दूसरे धर्म वाले उसको पाप कहते हैं, और दूसरे धर्म वालों के जो पुण्य कर्म है उसको हम पाप कहते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि पाप और पुण्य का आप व्याख्या करते जाओ, उसका कोई अंत नहीं। दो शब्दों में महाराज जी फरमाते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। महाराज जी का आदेश उपदेश हमारे लिए यही है कि ईश्वर वंदना पुण्य है, और ईश्वर को भुलाकर संसार के मोह में फंसना ये पाप है। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर वंदना पुण्य है। तभी महाराज जी ने आज के सत्संग के जो ज्ञान का आधार है उसमें ये कहा कि ईश्वर को हर पल याद रखो, और मौत को भी हर पल याद रखो। मौत को याद रखोगे तो पाप कर्मों से बचोगे, हर पल ईश्वर का नाम लोगे, और ईश्वर को याद रखोगे तो हर पल पुण्य कर्म करते चले जाओगे, और हर पल आपके हाथों से शुभ कर्म होगा। क्योंकि हम आप सभी को
ये ज्ञान है कि संसार में जितनी प्राणी है, जितनी आत्मा है, सभी ईश्वर की अविनाशी अंश है। सभी आत्माएं सूक्ष्म जगत में ईश्वर से जुड़ी हुई है। हर एक आत्मा ईश्वर को भजती है, उसके बिना कोई रह नहीं सकता। कोई किसी रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, कोई नेचर ऑफ गॉड के रूप में, कोई जीसस क्राइस्ट के रूप में, कोई खुदा के रूप में, किसी ना किसी रूप में संसार में जितने मानव है, जितनी आत्मा है, वो ईश्वर को भजते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जो भगवान की वंदना करता है वो कर्म पुण्य कर्म है। जो भगवान की वंदना छोड़कर मोह युक्त हो जाता है, संसार के मोह में फंस जाता है, वो पाप कर्म है। जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो हमसे पाप कर्म अपने आप ही हो जाते हैं। ये आप महसूस करना, अपने जीवन में इस बात को अनुभूत करना। जब भी आपके मन से आप संसार के चकाचौंध दुनिया में जब ज्यादा फंस जाते हो, ज्यादा सुख मिलता है, भगवान आपको बहुत सुख दे जाता है, बहुत आनंद देता है, तो कई बार आप परमात्मा को भूल जाते हैं। उस समय आपसे गलत काम हो जाता है और आपको कष्ट आ जाता है, आपको दुख आ जाता है, आपके जीवन में विपदाएं आ जाती हैं। जब जीवन में विपदाएं आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, आप समझना कि आपसे कोई भूल हो गई है। कौन सी भूल? कि आपने परमात्मा के भजन में कमी कर दी। तो कहते हैं परमात्मा का अगर आप नित्य प्रति भजन करते रहोगे, आप कभी दुख, क्लेश, कष्ट, परेशानी कभी भी नहीं आएगी। तो भगवान के चिंतन में, तभी आज के प्रवचन में मैंने ये फरमाया, अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने के लिए हमें हर पल प्रभु को याद करना है, और ताकि जीवन में बुरे कर्म ना करे, उसके लिए मौत को याद करें। क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो इस जन्म में हमने कर्म कर लिया, तो अगले जन्म में उस कर्म का फल हमें भुगतना है। अच्छे कर्म का फल अच्छा है और बुरे कर्म का फल बुरा है। तो शरीर छोड़ने के बाद प्रत्येक आत्मा को भगवान पुण्य कर्म के अनुसार स्वर्ग का वास देते हैं और पाप कर्म के अनुसार उसे नरक का वास देते हैं। जब एक आत्मा की पाप और पुण्य दोनों कर्म एक आत्मा भुगत लेता है, उसके बाद जो बाकी उसके कर्म बच गए, उसको कहते हैं प्रारब्ध। उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए भगवान फिर उस जीवात्मा को मनुष्य के घट में भेज देता है। वो जीवात्मा मनुष्य घट में प्रवेश करके उस घट में अपने प्रारब्ध को भुगतती है। भाई फरमाते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के इतने लेखा जोखा है, इतने कर्म है कि जिन कर्म को भुगतने के लिए तुम बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, और उन कर्मों की चिट्ठा अगर तुम्हें दिखा दे, तुम बेहोश हो जाओगे और तुम और कर्म करते जा रहे हो, और कर्म करने में कतराते नहीं हो। तो मैंने पूछा, महाराज जी आप जी कृपा करके फरमाए इन कर्मों को कैसे काटा जाए। तो महाराज जी ने फरमाया, बेटा कर्मों को काटने के लिए निष्काम सेवा और आत्मा को चमकाने के लिए दिन रात सिमरन, श्वास श्वास में परमात्मा का नाम ले और परमात्मा के ध्यान में रहे, सत्संग करे, भजन करे, इसे तुम्हारी आत्मा में चमक आती है और निष्काम सेवा से तुम्हारे जन्मों के कर्म करते हैं। और योग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमारे जन्मों के सारे पाप
ताप सब धुल जाते हैं। तभी महाराज जी प्रवचन में कहा करते थे, योग अग्नि दहती क्षिप्र शेष पाप पिंजरम। पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि बिल्कुल दग कर देती है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जो भजन में धनी है वो सही मायने में धनी है। जो भजन में कमी करता है कहते वो तो दरिद्र है। कहते ना कि नाम धन का जो खजाना है वही खजाना सबसे उत्तम खजाना है, उसके बराबर कोई खजाना नहीं। बाकी संसार के खजाने तो जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो खजाने तो यही धरे के धरे रह जाएंगे। एक नाम धन का खजाना और आपके पवित्र कर्म, शुभ कर्म वो आपके साथ जाते हैं। और आपका स्वभाव, स्वभाव, अपना भाव, अपनी फीलिंग्स, अपने विचार, उसको ही स्वभाव कहते हैं, वो आपके साथ जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण महाराज जी ने बात बताई कि जो योग विद्या है ये आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इसके अलावा और कोई विद्या आपके साथ नहीं चलती। इस जन्म में आप कितने डॉक्टरेट हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आप बहुत बड़े सीए हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पर इस जन्म के बाद ये सारी विद्या धुल जाती हैं। इस जन्म में आपने योग विद्या की जितनी कमाई करी है वो योग विद्या अगले जन्म में भी चलेगी। अगले जन्म में इसी योग विद्या से आपको और योग करने की प्रेरणा मिलेगी, आप और योग करोगे, अगला जन्म में और भी योग की शक्तियां आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए योग विद्या ही एक ऐसी विद्या है कि जो अपनाने वाली विद्या है। और योग में क्या होता है कि मन को प्राणों में लेके जाता है, और प्राणों में जब आप प्राणों का चिंतन करते हैं, प्राणों में नाम का सिमरन करते हैं, उस समय मन इंद्रियों सहित प्राणों में लय हो जाता है और उस समय आपको एक आत्मा के साथ युक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। उसी को योग युक्त अवस्था कहते हैं। इसके अतिरिक्त भाई फरमाते हैं कि दृष्टि हमें मिली है भगवान के दर्शनों के लिए, तो ताकि ये दृष्टि बाहरमुखी ना हो, केवल अपने इष्ट के दीदार करे, उसके लिए दृष्टि को संयमित करो। और दृष्टि का संयम कैसे होता है? त्राट के द्वारा। फिर ताकि ये कान केवल ईश्वर की आराधना सुने, सत्संग सुने, संसारिक निंदा चुगली ना सुने, उसके लिए मैंने फरमाया कानों का संयम, शर्ममुखी मुद्रा लगाओ। इस प्रकार शर्ममुखी मुद्रा, और इस मुद्रा से आप आपकी आत्मा में अनहद चक्र में जो एक ओम की ध्वनि चल रही है, आप उस ध्वनि को सुनो। और जबान को उल्टा कर तालू में लगा दो। अंदर से इस जबान का संयम होगा, अंदर से अमृत रस टपकता है और अभ्यासी उस रस को पान करता है। जबान को तालू में लगाने से जबान के अंदर मीठा रस आता है, और वो जबान जो वाणी बोलती है वो अति प्रिय वाणी बोलती है। ये जबान जब निंदा चुगली में रहती है तो जीव के कर्म पाप कर्म बन जाते हैं। यही जबान जब ईश्वर के गुण गाती है, सत्संग करती है, भजन गाती है, तो ये जबान के द्वारा पुण्य कर्म करते होते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं दृष्टि मिली भगवान के दर्शन के लिए, कान मिले भगवान की महिमा सुनने के लिए, और जबान मिली उसके गुण गाने के लिए, ये हृदय मिला भगवान के प्रेम के लिए। ईश्वर से प्रेम करो, और ईश्वर से जो प्रेम आपको मिलता है, अथाह समुद्र के समान प्रेम मिलता है, वो प्रेम ईश्वर के बंदों के बीच में बांट दो।
फिर आप जैसा धनी कौन होगा? आप सबसे बड़े धनवान हो जाएंगे। तो महाराज जी फरमाते हैं ये इस प्रकार जब हम ध्यान योग में बैठते हैं तो हमें अभ्यासी को भक्ति रस की प्राप्ति होती है। और वो भक्ति रस जिस प्राणी ने पी लिया और गुरु का प्रसाद ले लिया, वो प्राणी सबसे ज्यादा भाग्यशाली प्राणी है। वो प्राणी गुरु को अत्यंत प्रिय है और उस भगत आत्मा को सारा संसार प्रेम करता है। देवी देवता भी ऐसी भगत आत्मा की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे महाप्रभु रामलाल जी ने अपने गुरु को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लिया। सारा संसार रामलाल प्रभु जी की पूजा करता है। मुलखेश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी को प्रसन्न करा, योग की तुरीय अति तुरीय अवस्था को प्राप्त की। 14 वर्ष आज सारा संसार मुलकेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भगवान जी ने तन मन धन से आत्म समर्पण भाव से भजन की, योग अभ्यास किया, गुरु चरणों की सेवा की और गुरुदेव की कृपा पात्र बने। आज सारा संसार देवीलाल महाराज जी की पूजा करता है। और हम कहते हैं राम मूला दयाल एक ही स्वरूप है, वाकई एक ही स्वरूप है। आपके लिए आपके गुरु ही देवीदयाल भगवान है, वही मूलक राज है, वही रामलाल है। तीनों एक स्वरूप है और तीनों ईश्वरीय शक्ति के मालिक है। जिसको दो दिखाई देता है, इसका मतलब उसकी भक्ति में अभी थोड़ी सी कमी है। इस भक्ति को बढ़ाओ, बढ़ाकर एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है जिस अवस्था में आपको लगता है मेरे हृदय में जो प्रेम है, जो एक ईश्वरीय ताकत, एक ईश्वरीय आनंद जिसे जागृत की है, वो सब कुछ मेरे गुरु में है। जितना आपका मन आपके गुरु के प्रेम में डूबा है, उतनी ही आपके अंदर आपके इष्ट, आपके परमात्मा यानी कि आपके आत्मा के प्रति प्रेम उभरता है। तभी कल के प्रवचन में महाराज जी ने फरमाया था कि इष्ट के प्रति इतना इश्क हो जाए कि आपके इष्ट आपके सामने आ जाए। कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा को पाना इतना आसान बात नहीं है। परमात्मा तब मिलते हैं जब आपका अंतकरण पूर्ण रूप से 100% शुद्ध हो जाता है और प्रेम विभोर हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु ये प्रेम की सप्लाई कौन करता है? ये प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं प्रेम के सागर हैं। उस प्रेम के सागर में से गुरु आपको प्रेम की बूंदें देते हैं और आपके हृदय को प्रेम से भरपूर कर देते हैं। भाई फरमाते हैं कि जिसने प्राणों का चिंतन नहीं किया, जिसने गुरु का प्रसाद नहीं लिया और जिसके अंदर न विद्या है, न दान है, न शील है, न धर्म है, वो इस मृत्यु लोक में एक भार स्वरूप है और मृग की तरह इस मृत्यु लोक में विचरण करता है। और महाराज जी फरमाते हैं प्रवचन में, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ए मृत्यु लोके भुवि भार भूता मानुष रूपे मृगा चरती। यानी कि जिसके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, वो इस मृत्यु लोक में भार स्वरूप ऐसे विचरता है जिस जंगल में मृग विचरती है। तो इसलिए ध्यान भजन हमें अपने दैनिक जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। और ये हम तभी बना पाएंगे जब ईश्वर और मौत को हर पल याद रखेंगे। नहीं तो मानव तो शैतानियत में जाता है,
शैतानी करने में मानव को कोई देर नहीं लगती। किसी को दुखाने में वो बिल्कुल नहीं कतराता। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, हर पाप से पाप कर्म करने के लिए मानव तैयार रहता है। अगर उसे इस बात का आभास हो जाए कि एक दिन मृत्यु आएगी और मुझे डस लेगी, उस समय मुझे कौन बचाएगा, तब वो भगवान को याद करेगा और गलत काम करने से बचेगा। तभी महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आप चिंतन नहीं करते हो तो चिंता आपको सताएगी। जहाँ चिंता है तो चिंतन नहीं, जहाँ चिंतन है वहां चिंता नहीं। जहाँ मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, डाको कचूना चाहिए सोई शहनशाह। चिंतन में आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा के चिंतन करने से अंतरात्मा में इतना आनंद मिलता है, इतनी दिव्यता मिलती है कि आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। मन केवल आनंद के लिए भटकता है। जब तक मन अंदर का आनंद नहीं पाता, उसको अंदर का आनंद का नहीं पता, अंदर का सुख नहीं पाता है, तब तक वो मन आनंद को पाने के लिए संसार में भटकता है और दुनिया भर के पाप कर्म करता है, कतराता नहीं है। जिस समय गुरु की कृपा से वो मन एक रूहानियत खुराक लेने लगता है, तो वो संसार की सभी इच्छाएं छोड़ देता है और वो मन ये आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। कहते हैं मन ही बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण, मन ही सुख का कारण और मन ही दुख का कारण। तो इस मन को संयमित करना सबसे परम कर्तव्य, सबसे महान कर्तव्य है। ये संयमित होता है केवल बार बार नाम सिमरन से। और नाम सिमरन कौन कराते हैं? गुरुदेव कराते हैं। गुरुदेव की कृपा कराती है। और ताकि नाम सिमरन में आपके जीवन में जो विघन ना पड़े, उसके लिए निष्काम सेवा करो। सेवा आपके जीवन को विघ्नों से बचा देता है। और हर पल भगवान से यही प्रार्थना करना, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि जाने अनजाने मुझसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। मन वचन कर्म से मैं किसी को दुखाऊं नहीं। किसी को दुखाना 100 गौ हत्या के पाप के बराबर पाप मिलता है। गुरु नानक देव जी इतने महान पुरुष हुए जिन्होंने भगवान के निराकार स्वरूप को अपने घट में अनुभूत किया। हर रोम रोम कण कण में जिन्होंने दिव्य परमात्मा के निरंजन स्वरूप के दीदार किए, उनका ये कहना कि हर हर कांपे मेरी बालाजी हो, क्या जाना क्या करसी पियो, कि मेरा प्रियतम कल को मेरे साथ क्या खेल रचा दे ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं हर पल डरते हुए रहता हूँ, शरणम शरणम करता रहता हूँ। तभी महाराज जी फरमाते हैं इस कीर्तन को हमें हमेशा करना चाहिए। सतगुरु शरणम भव हरणम। सतगुरु के चरणों में हम शरण ले ले और तभी उनकी कृपा से हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। क्योंकि जब सदगुरु के चरण में जो भक्त शरण ले लेता है तो गुरु उसे अहम से मुक्त कर देते हैं। और एक अहम जो है, अहंकार जो है, ये जीव और ब्रह्म के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। इस दीवार को हटाने वाले केवल गुरु है। जब गुरु अपनी कृपा से शिष्य का अहंकार को मिटा देते हैं तो शिष्य भगवान के साथ जुड़ जाता है। ये महान कार्य केवल गुरु ही करते हैं। तो इसलिए भाई फरमाते हैं कि हमें ध्यान भजन के साथ साथ सत्संग करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन में का मतलब बहुत सारे भगत एकत्रित होकर जब कीर्तन करते हैं तो वृत्तियां आप अंतरात्मा में लय हो जाती हैं और वो वृत्तियां महासुख पाती हैं और उसे आपका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक भगत को
सुबह शाम ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्म नमः इस महामंत्र का कम से कम 11-11 माला जाप करना चाहिए। जो इस महामंत्र का जाप करता है वो सभी पाप तापों से कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि हमें सुबह शाम हर पल परमपिता परमेश्वर का नाम लेना चाहिए और नाम लेने से हमारे सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, हमारा जीवन कष्टों से मुक्त हो जाता है और हम प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। और हमारे गुरुदेव हमसे यही चाहते हैं कि हम ध्यान भजन भक्ति सेवा स्मिरन सत्संग में अपना जीवन बिताए ताकि इस जन्म के बाद अगला जन्म हमें और भी उच्च कोटि का जन्म मिले या फिर हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो। तो इतने कहते हुए आज के वाणी को विराम देंगे, सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल फिर 4:30 बजे से लेकर इस सत्संग में आएंगे। तब तक के लिए हम प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुकेश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवदयाल भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। योग दरबार की जय हो।